मजहर साहब, मतलब शायद अब ये बात तो इट्स टू लेट। जी, महमल सरफराज भी हमारे साथ हैं। महमल सरफराज भी, इट्स टू लेट इन द डे टू से या विश फॉर कि क्या ही अच्छा होता कि हमारे सियासी कायदीन चाहे अपोजिशन में हैं चाहे हुकूमत में हैं, बातचीत को प्रेफर करते और ये सिलसिला ख़त्म होता, और पर्टिकुलरली ऐसे हालात में जहाँ पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल ये है। शुक्रिया। देखिए, मसला ये है कि अभी आपने कराची का जिक्र किया। कराची में 2 से 3 मेन शाहराहें अगर आप बंद कर दें तो कराची ब्लॉक हो जाएगा। ये तो कोई मसला ही नहीं है। कराची में गैर ज़रूरी तौर पे एम ए जिन्ना रोड को ब्लॉक किया गया। क्या करते अगर वहाँ आके जमा हो जाते लोग, कोई एहतजाज कर लेते तो उससे क्या हर्ज हो जाता। ये जो हमारा एक माइंडसेट है, अभी आपने वो बात आए सरिया वाले ट्रक की, ये हफ्तों रुल जाते हैं पैसे लेने के लिए कि जी आपने जो कि अब उसको घंटों यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, बैठा रहना पड़ेगा। ये एक अलग अलमिया है। तो हमें हमारे यहाँ कंटेनर्स का इस्तेमाल जिस तरीके से होता है, हम इसका तसव्वुर ही नहीं कर सकते। तो ये पूरा हो क्या रहा है पिछले 2 महीने से अगर आप देखें तो इतनी गैर यकीनी सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में बरसों बाद देखने को मिली है। वैसे तो पाकिस्तान में हमेशा ही सियासी सूरत हाल गैर यकीनी ही रहती है, लेकिन 8 मार्च के बाद से जो सूरत हाल बनी है वो अब तक संभल नहीं पाई है। ना हुकूमत की इतनी जमातें जो है जमा होकर भी मसले का हल नहीं निकाल पा रही, और दूसरी तरफ जाहिर है इमरान खान जो हैं वो अपना जलसे जुलूस, और आज उनका एक बड़ा इम्तिहान है कि वो कितने लोगों को लेके पहुंचते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इस पूरी सिचुएशन को गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरह मिस हैंडल किया है। जो अंदाज अपनाया गया है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो उसकी जो भी तौजीहात पेश की गई, जिस तरह हुकूमत पेश कर रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो अपोजिशन होती है वो हमेशा इस ऐसी सिचुएशन में विन विन सिचुएशन की तरफ जाती है, और जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा लूज करती है, एडवांटेज लेती है। मेबल के पास जाएंगे। अच्छा मेबल, ये मदर साहब की बिल्कुल सही बात है। टेंशन तो हमेशा ही हर अदवार में ही हमने मुल्क में देखी है, लेकिन इस वक्त स्पेशली अगर हुकूमती साइड पे देखा जाए तो टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ टाइप आपको भी सिचुएशन लग रही है। पहले तो कुछ फैसले हो ना सके, अब हो रहे हैं तो वो भी बड़े अजीबोगरीब लग रहे हैं। मतलब इस तरह एक प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश करना, क्या कहेंगी इस हवाले से महमूद? देखिए, बात यह है कि किसी भी प्रोटेस्ट को रोकना ये गैर जमहूरी होता है और ये गैर आईनी भी इस तरीके से कि देखिए आप यूं नहीं रोक सकते। आप अगर पुराने लॉज जो हैं, कॉलोनियल लॉज को इस्तेमाल कर कर आप लोगों को जमा होने से रोकें, और फिर जिस किस्म के हमने मिडनाइट क्रैकडाउन देखा, जिसके अंदर हमने देखा कि खवातीन और बच्चों को भी, फैमिलीज को भी जिस तरीके से हरासा किया गया या इंटिमिडेट किया गया, ये जो चीज़ें होती हैं ये जमहूरी हुकूमतें नहीं करती। मुझे नहीं पता कि इस किस्म का पैनिक जो है वो क्यों सामने आ रहा है इस मखलूत हुकूमत की तरफ से। वो ये क्लेम तो कर रहे हैं कि इनके प्लान्स हैं या कोई इनके प्रति कोई असला है, इस तरह की चीज़ें क्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन एविडेंस किधर है? और आप सिर्फ क्या हेयर से या कोई इस तरह की अगर आपके पास रिपोर्ट्स भी हैं तो आपने क्या वो शेयर की है किसी के साथ? क्या हो रहा है? इस तरीके से आप इन बहानों के ऊपर, क्योंकि देखिए इन्हें तो एक्सक्यूजेज नहीं समझा जाएगा, इन्हें यही समझा जाएगा कि ये रोका जा रहा है क्योंकि वो चाहते नहीं है कि ये लॉन्ग मार्च हो। ऑलरेडी एक पाकिस्तान के अंदर जो सियासी पोलराइजेशन है, ये मजीद उस सियासी पोलराइजेशन and the other party in question knows very well how to take advantage of the situation as well. मेबल, अच्छा मजहर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक पुलिस एहलकार अपने 5 बच्चे उसके यतीम हो गए, उस पर कुछ सियासी रहनुमा ठट्ठा भी उड़ा रहे हैं, उनका तो खैर जिक्र ही नहीं करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन एट द सेम टाइम वो पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी देने गया था और जो आगे से उसे फायर किया उसके दिमाग में भी ये भूस या ये जहर किसी ने भरा है कि कोई जिहाद कर रहे हो तुम। मतलब सियासी मामलात को सियासी रहने देना चाहिए ना किसी भी लीडर की तरफ से। ये नहीं होना चाहिए कि कोई जिहाद है या कोई जंग है, ये तो मिसलीड करने वाली बात है बहुत बड़े तबके को। आप समझते हैं गैर जिम्मेदारी है? ये गैर जिम्मेदारी नहीं है, तो मुजरमाना फेल है। देखिए, जो जस्टिफिकेशन पेश की जा रही है वो नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन तक आने की जरूरत क्यों पेश आई, ये सारी सूरत हाल हमें असेस करनी पड़ेगी। हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोलराइज भी हैं हम, और अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा बायस भी हो गए हैं हम। आप 7 मार्च की सिचुएशन देखें, 7 मार्च की क्या सिचुएशन थी? 7 मार्च को इमरान खान कहाँ खड़े थे?
जो सर्वेज आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे जा रहा है। जो सर्वे आ रहे थे वो ये थे कि मुस्लिम लीग नून मुसलसल बाई इलेक्शंस जीत रही है, और JUI जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का पहला फेज जीत गई है। PTI कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हार गई है। ये 7 मार्च तक की सिचुएशन है। 8 मार्च के बाद क्या सूरत हाल बनती है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, इमरान खान एक बयानिए को लेके खड़े होते हैं कुछ अरसे बाद, और वो कहते हैं कि अमरीकी मुदाखलत है, साजिश है, और फिर 9 अप्रैल को अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है, अदम एतमाद पेश होती है, और उसके बाद की जो सूरत हाल देखें तो आप बिल्कुल जो है वो आप देखेंगे कि कम्प्लीटली रिवर्स गियर लगता है। यानी जिस सिचुएशन में इमरान खान थे 7 मार्च को, उस सिचुएशन में आज गवर्नमेंट की पार्टीज आके खड़ी हो गई है, और इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो उनको एक मुसलसल एजिटेशन पे हैं, मुसलसल जलसों में हैं। गवर्नमेंट क्लूलेस नजर आती है कि इन सिचुएशन से कैसा निकला जाए। बड़े अरसे बाद उन्होंने एक फैसला किया कि नहीं जी हम अगस्त 2023 तक रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे? क्या डॉलर 2001 से नीचे आएगा? क्या जो सिचुएशन बन रही है उसमें आप माशी सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं? आप जा किस तरफ रहे हैं? आप पॉलिटिकल रिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, पॉलिटिकल सप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, आप क्रैकडाउन्स कर रहे हैं। उससे इमरान खान को नुकसान नहीं हो रहा, उससे इमरान खान को सियासी फायदा हो रहा है, और हुकूमत को सियासी भी नुकसान हो रहा है, और मुल्क को माशी तौर पे भी नुकसान हो रहा है। तो जरा आप सीक्वेंस तो ड्रॉ करें। आप कहते रहे इमरान खान माजी में ये सब कुछ करते रहे, आप कहते रहे चलाते रहे क्लिप्स, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन आज की देखते हैं लोग कि आज ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। आज सूरत हाल जो है वो आपके काबू से बाहर होती जा रही है। अच्छा मदर साहब फॉर इंस्टेंस अब लेकिन एक एक्सपेक्टेशन होती है, वी माइट बी रॉन्ग, लेकिन आपका एक्सपीरियंस है, आप बता सकते हैं। अब तो ये एक कोलिशन हुकूमत है, मतलब अगर देखा जाए तो एवरीबडी सम 8-9 पार्टीज आर ऑन द सेम पेज। अगर इतने जीनियस माइंड्स कहा जाए वो मिलके भी ये फैसले कर रहे हैं, तो इस फिर आगे आप क्या फ्यूचर देख सकते हैं? नंबर 1, नंबर 2, जैसे केस इन पॉइंट अगर इसी मार्च की बात हो जाए, ये जो अभी आज हकीकी आज़ादी मार्च जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है, 2-3 दिन पहले तक इसको रोकने की कोशिश उस तरह की भी नहीं जा रही थी जो हम आज देख रहे हैं। जो कल राना सनाउल्लाह के एक लगता था कि उनकी जैसे स्टांस ही बदल गया है, तो इसकी कोई वजह आपको नजर आ रही है कि एकदम से फ्रॉम लेटिंग इट हैपन टू सेइंग कि जी हम उनको एंटर ही नहीं होने देंगे इस्लामाबाद, क्या बदला है? देखिए इसमें मुझे बहुत से हुकूमती फैसले लगते हैं और बहुत से हुकूमती फैसले नहीं लगते। फर्ज करें मैंने सिंध गवर्नमेंट से मालूम किया कि ये सहाफियों के खिलाफ मुकदमात कैसे रजिस्टर हुए हैं, आपने किए, तो उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है, हमारी ये मजाल कि हम केसेस रजिस्टर करें। अब अगर बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हुकूमत से बाला हैं और हुकूमत सिर्फ उन पे अमल कर रही है, तो ये बड़ी और ज़्यादा संजीदा सिचुएशन नज़र आती है मेरे अपने नुक्ते नज़र से कि गवर्नमेंट ने इस पूरी सिचुएशन, आपने कहा कि इतनी सारी जमातों की कोलिशन है, अगर मैं इनकी तमाम इन जमातों का जो तजुर्बा करें तो ये JUI को 200 साल हो गए हैं, पीपल्स पार्टी को 50 साल से ज्यादा हो गए हैं। आप देखें तो उस तजुर्बे का नतीजा क्या निकल रहा है। यानी कल तक अगर आपके मार्च को, और ये क्रेडिट जाता है PTI की गवर्नमेंट को कि उन्होंने बिलावल भुट्टो के मार्च को नहीं रोका, उन्होंने मौलाना फजल रहमान के मार्च को नहीं रोका, उन्होंने मरियम नवाज के मार्च को नहीं रोका। ये लॉन्ग मार्च को आपने जिस अंदाज में, क्या होता बहुत बड़ी तादाद में अगर लोग आके डी चौक तक आ जाते तो क्या होता? मतलब अजहर मिशवानी साहब जिसका जिक्र हो रहा है वो उस्मान बुज़दार साहब के फोकल पर्सन और खान साहब के आइज़ एंड ईयर्स हैं। मतलब खान साहब लाइटिंग से लेकर माइक से लेकर शायद कंटेंट भी उन्हीं को चेक कराते होंगे या उनके सामने होता है। मतलब और फिर अगर आप थोड़े से डिसिडेंट पुराने लीडर्स ऑफ PTI की भी बातें सुने, जो अब तो खैर बहुत से इंटरव्यूज हो रहे हैं, जिनका कहना है कि कोई 16,000 ऐसे अकाउंट्स हैं। 16,000 is a figure that they have used. मतलब this is, do you consider this misleading a nation and a good chunk of people around us? देखिए बात ये है अब्दुल्ला कि हमें ये बात तो मालूम है कि PTI को सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आता है, एक नैरेटिव सोशल मीडिया पे जो है वो बनाना आता है, उसको किस तरीके से
एम्पलीफाई करते हैं, ये सारी चीजें उनको आती हैं। उसके अंदर जाहिर बात है ये वाले जो बात है, ये तो इनके ऊपर पहले भी इस किस्म के इल्जामात लग चुके हैं कि ये फेक अकाउंट्स, जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग होती है। आपको याद होगा कि हम खवातीन सहाफियों ने भी जो है एक स्टेटमेंट निकाली थी इसके ऊपर, और वो इसी तनाजुर में थी कि जो एक ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग होती है, एक होती है नॉर्मल रेगुलर ट्रोलिंग कि अगर कोई आपको वैसे कुछ कह दे, लेकिन एक होता है जिससे आपके ऊपर या ट्रेंड्स चलते हैं या बिल्कुल आप चंद दिन आपके पीछे पड़ रहे थे, फिर आपके अकाउंट्स भी हैक होने की कोशिश भी होती है, इस तरह की चीजें होती है। तो ये जो है ये स्ट्रेंथ तो है पीटीआई की, इससे तो मेरे ख्याल में अब तो ये कोई सीक्रेट नहीं रहा। जहां तक आपका दूसरा सवाल था जो आप बात कर रहे थे कि जिहाद भी कह दिया है, और फिर जो बाकी भी जो एक नैरेटिव इवन लॉन्ग मार्च के ऊपर भी जिस तरीके से बन रहा है, देखिए ये जो चीज है ये इस तरह करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि ये सियासत के लिए हो रहा है। सारी सियासी जमातें अपने इंटरेस्ट के लिए जो है वो ये सियासत कर रही है इस वक्त इसको इस तरीके से कहना ये बिल्कुल एक गलत बात होगी कि ये कोई हक और बातिल की जंग नहीं है। फिर आप ये देखिए कि 126 दिन का धरना इन्होंने 2014 में दिया था। इनको उस वक्त की हुकूमत नून लीग की थी, उन्होंने नहीं रोका था। और बात यह है कि वो कोई, और जिस तरह आपने बताया पीटीवी हमला भी हुआ, बाकी भी चीजें, इस वक्त भी जब उनसे ये पूछा गया कोर्ट में कि क्या आप कोई एफिडेविट साइन करके देते हैं कि कोई इस किस्म का वाकया नहीं होगा, तो उसके ऊपर देखिए क्या रिस्पॉन्स था। फिर शेख रशीद साहब के आप बयान उठा के देखें, खूनी मार्च होगा, इस तरह की चीज होगी, वो वाली चीजें वहां हैं। और एक बात है कि देखिए किसी भी लॉन्ग मार्च से कभी भी कोई हुकूमत गई नहीं और ना ही जानी चाहिए। ये चीज हमें ज़हन में होनी चाहिए। लॉन्ग मार्च या मार्च या प्रोटेस्ट, हमारे साथ रहिएगा मजहर साहब, आपका भी मौक़िफ़ लेंगे। शेख रशीद साहब इज रादर अ फनी मैन, मतलब वो कहते हैं लोग आग लगाने को तैयार बैठे, भाई लोगों को क्यों आग लगवा रहे हैं, खुद लगाएं अपने आप को।